हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स देखा था प्रीवियस लेक्चर्स में। अब बात करेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स की। तो दो वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो हम 3 तरीके से वेक्टर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर। किसी स्केलर क्वांटिटी से वेक्टर क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन करना। दूसरा मेथड होता है स्केलर प्रोडक्ट, या इसी को हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज। किसी भी दो वेक्टर क्वांटिटीज के बीच में स्केलर या डॉट प्रोडक्ट। एंड थर्ड वन इज क्रॉस प्रोडक्ट, या इसी को हम वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज। तो इन दोनों में अंतर क्या है। स्केलर प्रोडक्ट में जब दो वेक्टर का हम प्रोडक्ट करते हैं तो जो हमारा रिजल्टेंट आता है वो स्केलर होता है, और वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट में जब दो वेक्टर क्वांटिटीज को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्टेंट क्या आता है, हमारा वेक्टर ही आता है। ठीक, इनको और एलिब्रेट करके स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर। ठीक, मान लीजिए कोई क्वांटिटी ए है जिसको हम डिनोट कर रहे हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक, हमें इसको क्या करना है, वेक्टर ए को मल्टीप्लाई करना है लेमडा से, जहाँ लेमडा क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी। तो हमें क्या मिल रहा है, कोई क्वांटिटी वेक्टर भी मिल रहा है। तो कहा जाए वेक्टर बी इज इक्वल टू लेमडा इंटू वैक्टर है, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा हमारा, लेमडा एक्स आई कैप प्लस लेमडा वाई जे कैप प्लस लेमडा जेड के कैप। यानी किसी भी वेक्टर को स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका हर एक कंपोनेंट क्या करता है, उतना टाइम्स इंक्रीज कर जाता है। लेमडा टाइम्स की बात कर रहे हैं तो हर एक क्वांटिटी क्या करेगा, लेमडा टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। तो इससे होता है कि यहाँ से एक चीज़ और हम देख सकते हैं, वी कैन से दैट वेक्टर बी विल बी पैरेलल टू वेक्टर ए, और क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, हैविंग मैग्नीट्यूड lambda times the magnitude of vector A। ठीक, यहाँ से एक रिजल्ट और हम देख सकते हैं, A और B अगर एक दूसरे के पैरेलल हैं, अब देखिए इसका x कंपोनेंट x, इसका x कंपोनेंट लेमडा x, तो इन दोनों का रेशियो क्या होगा, लेमडा x बाई x लेमडा, लेमडा y बाई y लेमडा, लेमडा z बाई z लेमडा। यानी हर एक के कोफिशिएंट का, आई जे के कोफिशिएंट का रेशियो क्या रहने वाला है, कांस्टेंट। तो यहाँ पे हम एक और रिजल्ट लिख सकते हैं कि वेक्टर ए इज इक्वल टू सपोज A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप, एंड A इज पैरेलल टू B, यानी इसके मैग्नीट्यूड कुछ से टाइम्स होंगे कितने। तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या हुआ, A1 बाई B1 विल बी इक्वल टू A2 बाई B2 विल बी इक्वल टू A3 बाई B3।
तो अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो इनके कोफिशिएंट के रेशियो क्या रहने वाले हैं, सेम रहने वाले हैं। ये एक नेसेसरी कंडीशन है। ठीक, सेकेंड टाइप्स ऑफ वेक्टर पे आते हैं। सेकेंड क्या होता है हमारा, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। ठीक, इसमें क्या होता है, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का स्केलर और डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, उस क्वांटिटी को कहते हैं जब इनके मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट लें और उसको कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम से मल्टीप्लाई कर दें। तो जो प्रोडक्ट आता है उसे हम क्या कहते हैं, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। तो कहते हैं इट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ magnitude of two vectors by cosine of angle between them। यानी कोई वेक्टर E है, डॉट वेक्टर B, इनका डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं हम, ये डॉट सिंबल होता है डॉट प्रोडक्ट का। तो हमें क्या मिलेगा, मॉड ऑफ A इंटू मॉड ऑफ B कॉस थीटा, जहाँ थीटा क्या है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब यहाँ पे दो चीज़ ध्यान रखेंगे। सबसे पहला, जो थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। मान लीजिए कोई दो वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो हम कहेंगे ये एंगल थीटा, ये एंगल कितना होगा, 2 पाई माइनस थीटा। तो अब दो एंगल्स हैं तो इनमें से कौन सा एंगल की बात करेंगे, तो जो हमेशा स्मॉलर एंगल होता है उसको हम एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स मानते हैं। जो दो वेक्टर्स के बीच का स्मॉलर वाला एंगल होगा वही क्या होगा हमारा, थीटा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक, और दूसरा, स्केलर प्रोडक्ट में जो रिजल्ट आता है वो हमेशा क्या रहेगा, स्केलर क्वांटिटी होगा। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स विल बी स्केलर क्वांटिटी, रिजल्टेंट विल बी स्केलर क्वांटिटी। तो ये स्केलर प्रोडक्ट का बेसिकली होता है। अब इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं। ठीक, मान लीजिए वेक्टर ए एंड वेक्टर बी दो क्वांटिटीज हैं। ठीक, हमें अब बताना है ए डॉट बी होगा क्या। अब इस तरह समझिए, हम बी के प्रोजेक्शन की बात करें। प्रोजेक्शन मतलब क्या होता है, जब ए के परपेंडिकुलर यहाँ पे लाइट इंसिडेंट किया जाए तब बी का क्या होगा, एक इमेज बनेगा ए के ऊपर। यहाँ से जैसे क्या परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया हमने, तो ये वाला कंपोनेंट क्या बनेगा हमारा, बी कॉस थीटा। ठीक, तो यहाँ पे जो बी कॉस थीटा होगा वो क्या होगा हमारा, बी कॉस थीटा विल बी टर्म्ड एज प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। ये दूसरे शब्दों में इसको और क्या कह सकते हैं हम, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए। सिमिलरली जब यहाँ से आप पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे
ए का भी एक प्रोजेक्शन बनेगा इसके अलॉन्ग, जो क्या होगा ए कॉस थीटा। तो ए कॉस थीटा क्या कहा जाएगा, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी या कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए along वेक्टर बी। अगर ये हमें समझ में आ जाए बी कॉस थीटा ए कॉस थीटा क्या है, तो अब डॉट प्रोडक्ट को कैसे डिनोट कर सकते हैं हम। तो हमें मालूम है ए डॉट बी कैन बी रिटन एज ए इंटू बी कॉस थीटा या ए कॉस थीटा इंटू बी। ठीक, यही था हमारा ए इंटू बी कॉस थीटा, यानी क्या हो जाएगा, ये दो वेक्टर जो सेम डायरेक्शन में हो, ए और बी कॉस थीटा क्या है सेम डायरेक्शन में है, तो इनका प्रोडक्ट हमें क्या दे रहा है, डॉट प्रोडक्ट। हमेशा हम उन दो कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं जो क्या होते हैं सेम डायरेक्शन में होता है। जब ऐसा प्रोडक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी। तो यहाँ पे ए क्या है, इसे लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू प्रोजेक्शन ऑफ बी along ए। इसका अपोजिट भी ट्रू होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी और प्रोजेक्शन ऑफ ए along बी। तो हमें क्या देगा, डॉट प्रोडक्ट देगा। तो इसको ज्योमेट्रिकली समझ सकते हैं, बी का वो कंपोनेंट जो ए के अलॉन्ग हो, मल्टीप्लाई करेंगे हमें ए डॉट बी मिलेगा, या ये भी कह सकते हैं ए का वो कंपोनेंट जो बी के अलॉन्ग हो, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी। ठीक, हमें रिजल्ट क्या मिला डॉट प्रोडक्ट का, ए डॉट बी विल बी इक्वल टू ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा। ठीक है, जहाँ ए और बी क्या है इसके मैग्नीट्यूड। अब इस रिजल्ट के बेसिस पे क्या कह सकते हैं, सबसे पहली चीज़ मान लीजिए थीटा क्या हो जाए, 0 डिग्री हो जाए। थीटा 0 डिग्री हो जाएगा तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा 1, यानी दोनों वेक्टर क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, ए इज पैरेलल टू बी। तो उस केस में क्या हो जाएगा, ए डॉट बी विल बी इक्वल टू ए इंटू बी। ठीक, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी इसकी। सिमिलरली थीटा अगर 180 डिग्री हो जाए तो कॉस 180 डिग्री क्या हो जाएगा, -1। ठीक, यानी ए और बी क्या हो जाए, एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो जाए। ठीक, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए डॉट बी विल बी इक्वल टू माइनस ए बी, निगेटिव मैक्सिमम। यहीं पे हम कहें थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए, तब कॉस 90 क्या हो जाएगा, 0, यानी ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है जिसको आप याद रखेंगे। फिजिक्स में फर्दर कोई भी दो वेक्टर क्वांटिटी कहा जाए अगर तो एक दूसरे से क्या है, परपेंडिकुलर है, तो कैसे चेक करते हैं, इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। तो इस पॉइंट को हम याद रखेंगे नोट करके। इफ टू vectors are perpendicular to each other, then their dot products will be 0। ठीक, नेक्स्ट अब क्या करें हम, अगर थीटा क्या हो जाए लेस देन 90 डिग्री है। ठीक, यानी एंगल क्या है, एक्यूट एंगल है।
ठीक, तब क्या होगा, कॉस थीटा हमारा पॉजिटिव होगा। इसका मतलब क्या होगा कि डॉट प्रोडक्ट हमेशा हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक, एंड वहीं थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री हो जाए, पर 180 से हमेशा कम रहेगा, यानी ऑब्ट्यूज एंगल। तब कॉस थीटा क्या हो जाएगा, निगेटिव, यानी डॉट प्रोडक्ट हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक, जब भी थीटा ऑब्ट्यूज होगा तो ए डॉट भी क्या होगा, निगेटिव। हमने क्यों कहा 180 से कम होगा, क्योंकि स्मॉलर एंगल की बात करें तो दो वेक्टर के बीच में मैक्सिमम एंगल कितना हो सकता है, 180 डिग्री। उससे ज़्यादा करेंगे तो अगेन स्मॉलर एंगल क्या होगा, 180 से कम हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखिए स्मॉलर एंगल की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने क्या कहा, थीटा 180 से ज़्यादा नहीं होगा। तो कुछ इसके स्पेशल केसेस थे, कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, आगे देखते हैं। अगर यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हम क्या पाएंगे, तो डॉट प्रोडक्ट्स ऑफ यूनिट वेक्टर। ठीक, तो यूनिट वेक्टर्स क्या थे, एक्स वाई और जेड डायरेक्शन के हमारे आई जे और के। तो सपोज कहा जाए आई कैप इंटू आई कैप, आई कैप डॉट आई कैप, तो यूनिट वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1, इसका भी मैग्नीट्यूड 1, एंगल बिटवीन टू यूनिट वेक्टर कितना होगा, 0 डिग्री, दिस विल बी इक्वल टू 1। ठीक, सिमिलरली आई डॉट जे करना हो तो यूनिट वेक्टर 1, इसका भी मैग्नीट्यूड 1 इंटू कॉस 90 डिग्री, आई और जे के बीच का एंगल यानी 0। ठीक, बेस्ड ऑन दिस हम क्या कर सकते हैं, जैसे आई डॉट आई कितना आया, 1, सिमिलरली जे डॉट जे भी क्या होगा, 1, और के डॉट के भी क्या होगा, 1। ठीक, वहीं जितने भी परपेंडिकुलर वेक्टर्स हो, जैसे आई डॉट जे या जे डॉट आई, जे डॉट के, आई डॉट के या के डॉट आई या के डॉट जे, इन सब की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक, तो यूनिट वेक्टर प्रोडक्ट इस तरह लिख सकते हैं। तो मान लिए दो वेक्टर कार्टेशियन फॉर्मेट में लिखे हुए हैं, उनका हमें क्या निकालना है, डॉट प्रोडक्ट। तो कैसे निकालेंगे, when two vectors are in Cartesian format, then यानी वेक्टर A is equal to A1 I cap plus A2 J cap plus A3 K cap, and vector B is equal to B1 I cap plus B2 J cap plus B3 K cap। तो हमें क्या निकालना है, वेक्टर A डॉट वेक्टर B, यानी A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप डॉट B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप। तो मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा, A1 I कैप इंटू B1 I कैप, A1 B1 I डॉट I प्लस A1 B2 I डॉट J प्लस A1 B3 I डॉट K प्लस A2 B1 J डॉट I
प्लस A2 B2 J.J प्लस A2 B3 J.K प्लस A3 B1 K.I प्लस A3 B2 K.J प्लस A3 B3 K.K। अब हमें मालूम है I.I 1 होता है, I.J 0 होता है, तो ये वैल्यू जहाँ पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। तो दिस विल बी द आंसर। यहाँ पे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि हमें A.B लिखना है, तो सिर्फ क्या होंगे, जो सेम डायरेक्शन में उन्हीं को मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी सब जीरो होने वाले, यानी I इंटू आई, A1 B1 प्लस J इंटू J, यानी A2 B2 प्लस K इंटू K, तो A3 B3। सेम ही आंसर है दोनों का। तो इसे दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना हो, डॉट प्रोडक्ट करना हो, तो इस तरह हम लिखते हैं। नेक्स्ट, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विथ इटसेल्फ। किसी वेक्टर का खुद से अगर डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या होगा। सपोज गिवन है वेक्टर A इज इक्वल टू AXI कैप प्लस AYJ कैप प्लस AZK कैप। हम फाइंड कर रहे हैं A डॉट A, तो A डॉट A करेंगे यानी I इंटू आई, तो क्या मिल जाएगा, AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर प्लस AZ स्क्वायर। और हमें मालूम है यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A क्या होगा, रूट ओवर AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर प्लस AZ स्क्वायर। यानी हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, A डॉट A विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A का स्क्वायर, यानी दो सेम वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, या उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो तो ये भी लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ A डॉट A। तो ये दोनों रिजल्ट हमारे काम के हैं। ठीक, तो सेम वेक्टर एक दूसरे से मल्टीप्लाई किया जाए तो उनका डॉट डॉट क्या होता है, उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। इस रिजल्ट को यूज कैसे कर सकते हैं, सपोज हमें गिवन है वेक्टर A प्लस वेक्टर B का होल स्क्वायर, तो हम कैसे लिखेंगे, पहला क्या होगा A डॉट A, एंड डायरेक्ट इसको क्या लिख सकते हैं हम, A स्क्वायर, या पहले डॉट प्रोडक्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, A डॉट A प्लस B डॉट B प्लस 2 टाइम्स A डॉट B। क्योंकि सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है तो इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स A डॉट B। ठीक, सिमिलरली सपोज अगर गिवन है हमें वेक्टर A प्लस वेक्टर B इंटू वेक्टर A माइनस वेक्टर B, तब क्या आएगा रिजल्ट हमारा, A डॉट A माइनस B डॉट B, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, क्योंकि दो सेम वेक्टर का प्रोडक्ट क्या होता है, उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो इस तरह हम इस रिजल्ट को यूज कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट, अब किसी दो वेक्टर के बीच में एंगल आपसे पूछते हैं, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक, सपोज गिवन है वेक्टर A इज इक्वल टू A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप, एंड वेक्टर B सिमिलरली गिवन है
B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप। तो A डॉट B कितना होगा हमारा? तो A डॉट B विल बी इक्वल टू A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कितना होगा? रूट ओवर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर एंड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर। हमें मालूम है A डॉट बी होता कितना है? A इंटू बी कॉस थीटा। तो यहाँ से रीअरेंज करके हम क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा विल बी इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर इस तरह फाइंड करते हैं। अगर दो वेक्टर्स गिवन है तो यही क्या हो जाएगा? तो कॉस थीटा विल बी इक्वल टू A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई देयर मैग्नीट्यूड, यानी A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर इंटू B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर। तो इस तरह अगर आपसे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स फाइंड करना हो तो आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक, कुछ प्रॉपर्टीज डॉट प्रोडक्ट की। प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट हमने जितना देखा उसके बेसिस पे सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या कर सकते हैं? इट इज कम्यूटेटिव, यानी ए डॉट बी कहिए या बी डॉट ए, ये क्या होगा? बराबर होगा। इसका रिजल्ट हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था। चाहे हम आई डॉट जे कहें चाहे जे डॉट आई कहें, दोनों क्या आते हैं? जीरो। सिमिलरली चाहे हम आई डॉट के कहें चाहे के डॉट आई कहें, दोनों क्या होगा? जीरो। यानी ये क्या है? कम्यूटेटिव। सेकंड, इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, इसका मतलब क्या है कि वेक्टर ए इंटू डॉट ऑफ वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी लिखें, चाहे ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी लिखें, ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। यानी ये क्या है? आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। कुछ कॉमन चीज़ें और, सपोज गिवन है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी। तो इसका मतलब क्या हुआ? दिस इम्प्लाइज दैट ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। ऐसा कैसे? तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। जब होल स्क्वायर लिखेंगे तो क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए डॉट बी। क्योंकि सेम वेक्टर्स का प्रोडक्ट क्या होता है? मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। उसी रिजल्ट को यूज़ करके हमने ये लिखा है। तो यहाँ से हम करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों साइड कैंसिल आउट, यानी क्या मिल जाएगा हमें? 4 टाइम्स ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, या दूसरे शब्दों में ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। क्योंकि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 आया है, यानी दोनों वेक्टर एक दूसरे से क्या होंगे? परपेंडिकुलर। तो जब भी ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड ए माइनस बी के बराबर होगा, यानी ए और बी एक दूसरे से क्या है? परपेंडिकुलर है।
ठीक है, मान लीजिए कहा जाए हमसे कि वेक्टर ए प्लस बी और वेक्टर ए माइनस बी, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या है, 0 है। तो इसका मतलब क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। इसको कैसे डिनोट करेंगे, तो इनका डॉट प्रोडक्ट लीजिए, प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0। डॉट प्रोडक्ट लेने पे यानी ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर, यानी ए इज इक्वल टू बी। ठीक, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये डॉट प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। अब इन्हीं पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है देयर आर टू वेक्टर्स ए एंड बी विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i plus 3j minus 4k and vector b is equal to I minus 2j plus ck। ठीक, तो find the value of c such that वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। कह रहा है सी की वैल्यू कितनी हो कि ए और बी एक दूसरे के साथ क्या हो, परपेंडिकुलर हो। अब इसके लिए हम क्या कहेंगे, क्योंकि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं इसका मतलब क्या हुआ कि ए डॉट बी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इस केस में ए डॉट बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 इंटू 1 यानी 2, 3 इंटू -2 यानी -6, -4 into c -4c which will be equal to -4c -4। तो since a is perpendicular to vector b यानी a dot b should be equal to 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 4c will be equal to -4 यानी c is equal to -1। तो अगर c इज इक्वल टू -1 हो तो a और b वेक्टर दोनों क्या होंगे, एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे। ठीक, सेकंड क्वेश्चन क्या हो सकता है, सपोज गिवन है वेक्टर a इज इक्वल टू i प्लस जे प्लस के एंड वेक्टर b इज इक्वल टू -2i -2j -2k। तो फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। अब ए और बी के बीच में हमें एंगल फाइंड करना है। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो हमें मालूम है बाय फॉर्मूला कॉस थीटा क्या होगा, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो फाइंड करते हैं सबसे पहले ए डॉट बी। ए डॉट बी कितना हो जाएगा, 1 इंटू -2 -2 1 इंटू -2 -2 1 इंटू -2 यानी कितना आ जाएगा, -6। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कितना होगा, तो रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी 1 + 1 + 1 यानी √3 और मैग्नीट्यूड ऑफ बी 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर यानी 4 + 4 + 4 यानी √12। तो cos थीटा कितना हो जाएगा, तो cos थीटा विल बी इक्वल टू -6 डिवाइडेड बाई √3 इंटू √12 यानी -6/6
कॉस थीटा कितना आ जाएगा, -1, विच इम्प्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी ए और बी दोनों क्या है, एक दूसरे से एंटी पैरेलल है, 180 डिग्री पर है। एक लास्ट क्वेश्चन, कह रहा है सपोज ए वेक्टर ए प्लस 3b वेक्टर परपेंडिकुलर है 3 टाइम्स वेक्टर ए माइनस 5 टाइम्स वेक्टर बी के, एंड वेक्टर ए माइनस 4 टाइम्स वेक्टर बी जो है वो परपेंडिकुलर है 7 टाइम्स वेक्टर ए माइनस 2 टाइम्स वेक्टर बी के, देन फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक, अब कि ये दोनों एक दूसरे क्या है, परपेंडिकुलर है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0। तो इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो दिस इंटू दिस, यानी 3a² माइनस 15b², ये कितना हो जाएगा, 9ab माइनस 5ab, यानी -4ab। ठीक, 9 माइनस 5 प्लस 4ab। इसका करके देखिए जाता है, डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 3a² प्लस 9ab माइनस 5ab माइनस 15b² हो जाएगा, तो 3a² माइनस 15b² प्लस 4ab, दिस विल बी इक्वल टू 0। सिमिलरली यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगा, 7a² क्वेश्चन में 7a माइनस 5b है। क्वेश्चन कह रहा है a प्लस 3b वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू 7a माइनस 5b वेक्टर एंड a माइनस 4b वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू 7 माइनस 2b वेक्टर, तो फाइंड एंगल बिटवीन a एंड b। तब इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 7a² 21 वैसे 5 गया 16ab, ठीक, 16 टाइम्स a डॉट b। इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हम 7a² माइनस प्लस हो जाएगा 2b एंड 4b, तो 8b² 28ab और माइनस 2ab, तो माइनस 30ab, 0। ठीक, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2 हमें क्या मिल जाएगा, तो a² से a² कैंसिल आउट और ये बन जाएगा आपका 23b² विल बी इक्वल टू माइनस टाइम्स 46 टाइम्स a डॉट b, यानी यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, a डॉट b विल बी इक्वल टू माइनस, माइनस आएगा नहीं, माइनस हट जाएगा,
बी स्क्वायर बाई 2, 46 इधर चला जाएगा, तो ए डॉट बी विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर बाई 2। ठीक, अब क्या करेंगे, ए डॉट बी की वैल्यू हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 पे जैसे ही पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 7a स्क्वायर माइनस 15b स्क्वायर प्लस 16 इंटू ए डॉट बी की जगह हमने क्या रख दिया, बी स्क्वायर बाई 2। यहाँ से हमें सॉल्व करने क्या मिलेगा, 8, यानी 7a स्क्वायर माइनस 7b स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी a इज इक्वल टू b। ठीक, अब a इज इक्वल टू b है, रख दीजिए यहाँ पे, तो हमें क्या मिलेगा, a डॉट b क्या होगा, a इंटू बी इंटू कॉस थीटा विच विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर बाई 2। अब a इक्वल टू बी है, रखेंगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बन जाएगा, यानी कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2। दिस इम्प्लाइज दैट थीटा विल बी इक्वल टू 60 डिग्री। तो दिस विल बी द आंसर। समझ में आया, ये दोनों एक दूसरे क्या थे, परपेंडिकुलर थे, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे, तो हमने क्या कहा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए, तो दिस इंटू दिस, तो हमें मिला 7a स्क्वायर माइनस 15b स्क्वायर प्लस 16ab इज इक्वल टू 0, दिस इंटू दिस, यानी ये इक्वेशन हमें मिला। फिर इसको यूज़ करके हमें ए डॉट बी की वैल्यू निकालनी थी, थीटा निकालना था, तो हमने क्या किया, इसमें से इसको माइनस कर दिया, तो हमें क्या मिला, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई 2। इस ए डॉट बी की वैल्यू हमने फर्स्ट इक्वेशन में रखी, जहाँ से हमें ए इक्वल टू बी मिल गया, क्योंकि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई 2 था, और हमें मालूम है ए डॉट बी होता क्या है, ए बी कॉस थीटा, और ए और बी हमें बराबर मिल गया, तो यहाँ पे रखे तो हमें क्या मिल गया, बी स्क्वायर कॉस थीटा विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर बाई 2, यानी कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2, यानी हमें थीटा की वैल्यू मिल गई। तो इस तरह डॉट प्रोडक्ट के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। अब आगे प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन अनदर एंड वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।